तो यो व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखो पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 साइंस का। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यूज के साथ। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन। तो भाई ये आपको पता होगी किस पे डिपेंड्स होती है, उसमें रेडियस भी होती है अर्थ की और मास भी होता है। तो बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इज़ द राइट आंसर, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ। भाई ग्रेविटी का चैप्टर तो कोई ग्रेविटी ही होगा ना आंसर। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो लॉ होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, न्यूटन ने बाबा ने बताया था। तो वो मतलब कैसे, किस पर डिपेंड है फोर्स, किस किस के बीच, बिटवीन दिया ना, बिटवीन, इसी में आंसर छुपा है। टू एनी बॉडीज हैविंग सम मास, द अर्थ एंड, भाई अर्थ एंड द सन ओनली हमने कहीं पढ़ाई नहीं। द अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ मास ये भी नहीं पढ़ा। तो टू एनी बॉडीज हैविंग सम मास इज द राइट आंसर ऑफ सी, ऑप्शन सी। ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये क्या पूछ लिया भाई, कब से पढ़ते आ रहे हैं, थॉमसन। चलो इसका राइट आंसर थॉमसन। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इन वाले क्वेश्चन में। तो चिल्ड्रन आप कंफ्यूज हो, इसका आंसर है हीलियम न्यूक्लियस। इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस बताया था और जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने ही किया था। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, और हीलियम न्यूक्लियस भी इसी कहते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन, बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन छूट गया था, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बेबी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जिसकी बैलेंस इक्वल होगी, मतलब उसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा होगा, तो उसको केमिकली स्टेबल होगा। तो इसका राइट आंसर है बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर। तो भाई इसका रफ़ी है, ना माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ना गोल्गी बनाता है। तो इसका आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे लिपिड्स जो होता है वो स्मूथ बनाता है, इसमें स्मूथ दिया नहीं गया है। तो भाई आपको जो दिया गया उसी पे कर दो, आप ऐसी मिस्टेक मत करना ना, गोल्गी एपरेटस कर दो। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, कैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये नहीं होगा। गोल्गी एपरेटस कभी होता ही नहीं है कुछ भी। क्लोरोप्लास्ट कैसे, अभी सुनिए। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स पढ़ा होगा। प्लास्टिड्स के अंदर तीन आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है हाँ एक मिनट में, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस। ठीक है ना, जैसे कलरलेस जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर मिलते हैं हम लोगों। क्लोरोप्लास्ट वो होता है पाउडर जिसको बोलते हैं, जो क्लोरोफिल, एक इसमें पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो उसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो जितना भी फूड होता है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। ऑर्गन विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, इसका आंसर भाई कैसे, राइजोसोम्स। आप राइजोसोम्स को एक मिनट छोड़ो, आप पहले ये देखो किस किस में मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भाई इसमें तो दो होती है, इनर की होती है और आउटर की होती है। तो इसका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे भी नहीं होगा। न्यूक्लियस में भाई न्यूक्लियस भी नहीं होगा क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बच्चा राइबोसोम, दिस द राइट आंसर ऑफ राइबोसोम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। वाह भाई 2 नंबर मिलेगा आपको फ्री के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द आंसर। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल इसी के अंदर होते हैं। इफ़ द के सेल, देखो इसमें पूछा है, इफ़ द के एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल देन वुड बी द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम सेटम। तो अब एक बात समझो, के एल एम एन ये 3 होते हैं ना, पहले की 2 इलेक्ट्रॉन की थी, दूसरे की 8 की और तीसरे की 18 की, इसकी 32 की। पहले की 2 की होती है, दूसरे की 8 की होती है। के एल, तो हमें के एल ही पूछा है, इन दोनों का टोटल कर दो इक्वल टू 10, प्लस कर दो, इसका आंसर हो गया 10। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल पेपर कह सकते हैं इसको आप, जिसने पढ़ा हो उसके लिए भाई बहुत ही सिंपल है। वो डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, सेल वर डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। यस राइट। इन कितनी सन में हुआ था, बताओ बताओ। 1665 में। ठीक है ना, 1665 याद रखना। और किसी की था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जिसको बोलते थे। उन्होंने एक ऐसा कुछ बनाया था, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ बोतल टाइप का था, बोतल ही थी, उसमें पता नहीं क्या क्या लगा के ये ऐसा कुछ ऐसा बनाया था, उसको बोलते प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज जो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये ऐसे ही पार्टिकल्स को अंदर आने देती है जो सिलेक्टिवली, मतलब इसका काम होता है अंदर बाहर देखना, कौन पार्टिकल अंदर आ रहा है कौन पार्टिकल बाहर जा रहा है। और जो पार्टिकल, एक बात बताओ आप, पैसे किस लिए कमाते हो? फ़ायदे के लिए कमाते हो। आप एक बात बताओ, पैसा किस पे लगाओगे? फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? भाई फ़ायदे पे कमाओगे ना, तो सीधी बात है। तो वही होती है जो सेलेक्टिवली पार्टिकल्स को ये अंदर आने दे। कुछ ही सेलेक्टिवली पार्टिकल होते हैं जिसको ये अंदर आने देती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लाज्मा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल वेल्स। देखो ये सेल है, इसके अंदर ही ये लाइजोसोम्स, ठीक है ना, ये लाइजोसोम्स रफली बता रहा हूँ, समझना। सेल को कहीं से डैमेज हुआ, डिसीज़ हो गया, एक बार बीमारी लगी इसको कोई, तो ये लाइजोसोम्स है ना, इसके अंदर इतना जहरीला नहीं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। और जब सेल डैमेज होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद ये लाइजोसोम्स अपने अंदर के एंजाइम्स को बाहर कर देता है और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसको लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैक्स भी कहते हैं। नेम द 2 ऑर्गन दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल। तो इसका आंसर है प्लास्टिड्स, बिकॉज प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके पास हैव ऑन डीएनए राइजोसोम्स वगैरह होते हैं, और जो क्या बोलते हैं जेनेटिक प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास आरएनए डीएनए और प्रोटीन वही भर भर के होता है ठीक है ना होगा। व्हाट इज़ फ्री फॉल? डिफाइन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का सीधा मतलब समझिए कि ये है आपकी अर्थ। कोई भी अर्थ मत बोला करो आप, प्लेनेट बोला करो, ठीक है ना, कि कौन से भी प्लेनेट पे हो सकता है। तो ये है आपका प्लेनेट और ये है कोई ऑब्जेक्ट। तो प्लेनेट अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचता है किस ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से। इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉलिंग, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा था। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन GMMR। तो इसमें कुछ नहीं, जी की वैल्यू निकालनी, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, आपको जी की वैल्यू आ जाएगी। और मैं यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है वो भी बता दूंगा आपको कौन सा होता। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो भाई इसकी जो वीडियो है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई देखो, तो भी मैं आपको इसका बता देता हूँ, बच्चे कहेंगे लो भाई चैनल की लिंक दे रहे हो, वीडियो लिंक दे रहे हो, भाई पढ़ाया कर क्या आपने। तो देखो इसका आंसर है, ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसको स्पेशल ऑर्बिट्स बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन इनमें रेडिएट नहीं करता है। अब आप पूछो रेडिएट क्यों नहीं करता है, किस लिए नहीं करता है, किसने नहीं बताया था, तो भाई आपको पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, इस वजह से मैं कह रहा था। तो रेडिएट नहीं करता है, और जो रेडिएट नहीं करता है उन ऑर्बिट्स को बोला जाता है एनर्जी लेवल्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में होते हैं जो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और उनको डिनोट किया जाता है नंबर 7 2 3 4 और लेटर्स के 11 उनको डिनोट किया जाता है। तो बस यही है अपना नील्स बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। ये भाई साहब क्वेश्चन मैं जब 9th में था तब ये क्वेश्चन भाई 100% आया था, मुझे अभी भी याद है, जो मैंने नहीं कर पाया था, मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो देखो इसका आंसर जो है आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज अगर हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे। देखो इसको मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, एक डायग्राम के, अभी डायग्राम भी इसमें, तो मैंने थंबनेल में डाल रखा है भाई विद डायग्राम, तो डायग्राम भी है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, क्यों? तो देखो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी, ये उसके तार, ठीक है ना, तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स को लेती है अपनी तरफ, उन्हें ब्रेक डाउन करती है एकदम घुसला मुसला तोड़ फाड़ के, उनको एक एनर्जी के फॉर्म में निकालती है जिसको बोलते हैं ATP, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आप एक बार देख लेना भाई, ये तो गूगल की बातें हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक डाउन करके इसको एनर्जी के फॉर्म में निकाल के और दूसरों को प्रोवाइड करती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर। ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल
एंड ऑल्सो स्पेसिफाई इट्स कंपोनेंट विद देयर नेम। चलो इस क्वेश्चन से पहले एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अपना एक हैंड है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये अपना हैंड है, ठीक है ना। तो भाई ये उंगली कहाँ क्या हो गया अरे भाई ये हैंड है, इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? एनिमल्स की स्किन सॉफ्ट क्यों होती है? और प्लांट्स की देखो भाई, ट्रंक ये होगा, ये वाला ट्रंक कितना भाई टाइट होता है। तो वो भी बताऊंगा कैसे। चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो भाई ये देखो, ये हैं कुछ प्यारे नन्हे मुन्ने से प्लांट बाबू तो देखो भाई इनकी देख लो आप, ये ऐसे ही प्लांट होते हैं। फिर ये बड़े होके एकदम जड़ा, क्या भाई क्या घना हो गया। तो देखो मैं यही के बता रहा था, जो ट्री, ये ट्रंक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये ट्रंक, ये तो ब्रांचेस हैं। ट्रंक ट्रंक इससे भी टाइट होता है। ये देखिए हम कितनी टाइट होती हैं, वो क्यों होती हैं चलो मैं अभी बताऊंगा आपको। नीचे हम समझते हैं डायग्राम। ओ भाई ओ भाई भाई इतना बड़ा, भाई कुछ नहीं है, बात सुनो। देखो इसका ये होता है न्यूक्लियस, वाइट वाइट वाला। इसके अंदर जो उसको होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोस, याद रखना। और इसके ये छोटे छोटे अराउंड करते हैं, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, इस वजह से जो प्लांट होता है वो होता है ग्रीन। तो भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको भाई ध्यान से कान खोल कर सुन लेना, कोई नहीं बताएगा। गोल्गी एपरेटस खाना वगैरह भेजने का काम इसी का है। गोल्गी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ये रहा इधर, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो और न्यूक्लियस ये होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। ये लाइन से दिख रही है, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली, ये लाइन, ये देखो ये इधर से गया एंडोप्लाज्मिक। और इसमें होता है एक स्मूथ, स्मूथ का मतलब कोई ऐसा होगा और बिल्कुल अंदर से चिकना, एकदम चिकना खड़ा होगा, एकदम चिकना। और एक होगा उस पर डॉट 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 रखे हुए होंगे। तो डॉट डॉट जो रखे होते हैं वो होता है राइबोसोम्स। तो भाई याद रखना, ये जो डॉट डॉट होते हैं ना, डॉट 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 डॉट, उसको बोलते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाते हैं। और कहाँ बनता है प्रोटीन? रफ, भाई रफ के ऊपर है इसीलिए उसको रफ बोला गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो डॉट डॉट मतलब डॉट डॉट होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, और वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। और कहाँ बनता है? ये बनता है भाई अपना रेक्टिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रफ वाले में, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। और बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा भाई ये कैसा, ये पूरा मतलब पूरा इसका पार्ट, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। देख लो ये मतलब पूरा ये साइटोप्लाज्म। और मैंने बताया था तना क्यों टाइट होता है, वो होता है सेल वॉल की वजह से। भाई सेल वॉल होती है एक, इसमें एक्स्ट्रा होती है अपने अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, और इसके अंदर सेल वॉल और होती है। इस वजह से प्लांट जो टाइट होते हैं। राइबोसोम्स जैसे कि मैंने बताया, ये देखो ये, ठीक है ना। वैक्यूल, वैक्यूल भाई ये दे रखा है। ये वैसे वैक्यूल जो प्लांट का होता है ना वो बड़ा सा होता है, और उसके अंदर और जो वैक्यूल होता है वो साइड में होता है। तो ये भी है प्लांट के, छोटे प्लांट के जो ट्री को वैक्यूल होता है वो ऐसा कुछ डायग्राम होता है कि वैक्यूल उधर, न्यूक्लियस इधर, इसमें न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, और इसके अंदर ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अगर आपके 100 मार्क्स में से 100 ना आ जाए तो मेरे भाई चैनल पे आना छोड़ देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई रियली वीडियो में। और ये जो PDF आपको इतना दिख रहा है भाई, पूरा लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी होगी, उस पर जैसे आप खोलोगे आप सीधा मेरे ब्लॉग में पहुंच जाओगे। और ब्लॉग में पहुंच जाने के बाद आपको एक ब्लू मतलब एकदम फ्रंट पेज खुलेगा। पेज में इधर लिखा होगा डाउनलोड PDF ऑफ साइंस पेपर, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप सीधा पहुंच जाओगे मेरी ड्राइव में, DRIV ड्राइव में। फिर एक ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा काला कलर का, इधर आएगा कुछ, इधर एक होगा डाउनलोड का बटन ऐसा कुछ करके, इस पर आप टैप करोगे, आपका जो सीधा डिटेल्स आ जाएगा, डाउनलोड होने लगेगा। उसको डिटेल्स में जाके चेक कर लेना। और भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने 9th क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ सब पूरा का पूरा शेयर कर दे भाई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या ही बताऊँ भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो चिल्ड्रन, अब हम समझेंगे मास और वेट का डिफरेंस। तो देखो मास, मास मैंने देखा, मास ये हेडिंग है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर present
प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन है, आप याद कर लो, मास द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट एंड इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है हर जगह। अब वेट की बारी, WEIGHT, वेट। वेट को आप कैसे समझोगे? आपका वेट कितना है? वैसे वेट नापा जाता है न्यूटन में, लेकिन हम लोग कहते हैं आपका वजन इतना किलो है, इतना किलो है। तो ठीक है ना, वेट का है मीज़र, स्पेलिंग पे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मीज़र द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, जितना ज़्यादा कस के खींचेगी उसका वेट उतना ज़्यादा होगा, जितना कम खींचेगी उतना उसका वेट कम होगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। ये है अर्थ, ये है मून। तो ठीक है, मून का जो मास है वो अर्थ से कम है, तो इट मीन्स इसकी ग्रेविटी कम होगी। कितनी है? 1/6। अगर आपका अर्थ पे वेट है 60 kg, अर्थ पे वेट का मतलब 60 kg मैंने बोला, लेकिन होता 60 न्यूटन है। मैंने बोला 60 kg, मतलब आपको ग्रेविटी 6 मतलब इतनी तेज़ खींच रही है कि आपका वेट 60 kg हो जा रहा है। तो मास और अर्थ का जो ग्रेविटी वो है 1/6 × 60। यहाँ पे आप खाली 10 किलो के रह जाओगे, क्योंकि इतनी तेज़ ग्रेविटी इसमें नहीं खींच पाती है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कैसे कांस्टेंट एवरीवेयर रहता है, तो आइए समझते हैं। आप अर्थ पे हो, आपके 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, लेग्स। आप मून पे चले गए, आपका 1 लेग हो गया, 1 लेग्स नहीं, 1 लेग। आपका 1 पैर गायब हो गया, ये तो होगा नहीं। तो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया है। तो बस इतना ही था वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।